हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में शेयर करूंगी शर्ट का कटिंग स्टिचिंग ट्यूटोरियल। और ये 17 से 18 साल की लड़कियों के लिए होने वाली है और ये मीडियम साइज रहेगी। तो इसे बनाने के लिए मैंने 1.5 मीटर कपड़ा लिया था और 1.5 मीटर कपड़े में से मैंने इस तरह से 2 फैब्रिक कट करके रखे हैं सीधे। लेंथ मैंने इसकी 26 इंच ली है और कपड़े की जो मैंने विड्थ ली है वो 19 इंच की ली है। अभी मैं इन दोनों फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड कर दूंगी। एंड ये देखिए, इस तरह से ये मैंने 4 फोल्ड करके रखा है और ये इसकी क्लोज साइड है। अभी मैं क्लोज वाली साइड से इस तरह से शोल्डर के लिए मार्क करूंगी 7 इंच पर और इस वाले मार्क से नीचे इस तरह इंची टेप को रखेंगे और फिर आर्म होल के लिए इस तरह 7 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ इस तरह से सीधा लाइन बनाएंगे। इसके बाद हम चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। जितना भी हमारा चेस्ट है हम उसको 4 में डिवाइड करके उसमें 1 इंच ऐड करके मार्क कर देंगे और यहाँ पे हम इस तरह से आर्म होल में शेप दे देंगे। अभी हमने यहाँ से इस तरह से 13.5 इंच पर मार्क किया है इस तरह। और यहाँ से हम वेस्ट के लिए मार्क करेंगे, तो जो भी वेस्ट है उसका भी चौथाई भाग लेना है और उसमें 1 इंच प्लस करके यहाँ मार्क करना है। तो मैं 8 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अभी ये वाला मार्क ऊपर वाले मार्क से मिलाना है और यहाँ से इस तरह मार्किंग करनी है। नीचे से हमने 2.5 इंच पर इस तरह से मार्क करना है और इस तरह से शेप देनी है। नेक की विड्थ 3 इंच रखेंगे, तो यहाँ पर मार्क कर लेंगे और फ्रंट नेक को डीप करने वाले हैं 6.5 इंच पर मार्क करके और यहाँ से भी 3 इंच पर मार्क कर लेंगे यहाँ से इस तरह। और ये मार्क इस तरह सीधे कर लेंगे। अभी यहाँ से 3 इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्क को भी सीधा कर लेंगे और यहाँ से हम इसमें गोलाई दे देंगे ऊपर और यहाँ से 1 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह और यहाँ से इस तरह से नीचे तक मार्क कर लेंगे। अभी हम आर्म होल कट करेंगे और ये जो हमने मार्किंग की है यहाँ पर इस तरह से कटिंग कर देंगे। नीचे से भी हम इसको कट कर देंगे इस तरह से। यहाँ बैक नेक के लिए 1 इंच पर मार्क किया है और इसमें इस तरह गोलाई दे देंगे और इसे कट कर लेंगे। इस तरह कट करने के बाद अंदर वाले पार्ट को निकाल देंगे, वो बैक पार्ट है। अभी इस पार्ट को फिर से फोल्ड करना है और ये जो हमने मार्किंग की है पहले इस मार्किंग पे कटिंग करनी है, फिर इस वाली मार्किंग पे कटिंग करनी है। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट नेक कट हो गया। यहाँ थोड़ी सी शेप में और कटिंग कर देंगे हल्की सी गोलाई में और ये देखिए इस तरह से ये नेक कट हो गया है फ्रंट वाला। अभी ये हमने एक स्क्वायर पीस लिया है 5 इंच चौड़ा और 5 इंच लंबा और हमने इसे 3 साइड से फोल्ड कर दिया है। नीचे वाली साइड से और साइड से फोल्ड किया है, स्टिच कर दिया है। उल्टा करके हमने इस पे इस तरह से मार्किंग की है सेंटर से और फ्रंट वाले पार्ट को हमने इस पीस पे इस तरह से उल्टा करा है और नेक के सेंटर से और इस पीस के सेंटर से बिल्कुल मिला के और इस तरह से हमने स्टिच करना है जिस तरह से हमने ये मार्किंग की है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसे स्टिच किया है। अभी हम इसे कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगाई है और फिर इस कपड़े को इस तरह से उल्टी तरफ ले आएंगे और ऊपर से एक डबल स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने ऊपर से डबल स्टिच की है और ये जो हमारा कपड़ा है इस पे हम तुरपाई कर लेंगे। फिर इसे सेंटर से इसी तरह से फोल्ड करना है और सेंटर से हम इसे कट कर लेंगे नीचे तक। तो इस तरह से हमने इसे सेंटर से कट कर लिया है। अभी हमने इन दोनों पार्ट को इस तरह सीधा करके रखा है और एक सीधी पट्टी ली है 2 इंच चौड़ी और उल्टे करके इस पट्टी को हमने इस तरह से रखा है। थोड़ा मार्जिन लेते हुए हमने इसे कट कर दिया है। फिर हम इसे इस तरह से यहाँ फोल्ड करके पिनअप कर लेंगे और इसे हम यहाँ से नीचे तक सिल देंगे।
फिर हमने इसको इस तरह से उल्टा करना है और फिर एक हमने स्ट्रिप ली है, स्ट्रेट स्ट्रिप 3 इंच विड्थ है इसकी, और इसे इस तरह से उल्टा करके रखना है और यहाँ से भी हम इसे इस तरह फोल्ड कर लेंगे और इसे नीचे तक स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से इनमें सिलाई लगा ली है। अभी हम इन्हें इस तरह से पलटेंगे और इस वाली पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करके किनारे किनारे पर नीचे तक सिलाई लगा देंगे। और ये जो हमारी पट्टी है इसे हम कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे बाहर को निकालते हुए और सिलाई को दबाते हुए किनारे पर सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है। अभी इस वाली पीस को हम इस पे इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ से हम 2 इंच पर पहले मार्क कर लेंगे और फिर यहाँ से हम 5 इंच पर मार्क कर लेंगे। इस वाले मार्क से इस वाले मार्क तक स्टिच करेंगे। ये देखिए स्टिच कर लिया है। अभी हम अपना बैक पार्ट लेंगे, उल्टा करके फ्रंट पार्ट पे रखेंगे और दोनों के शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह शोल्डर स्टिच करने के बाद हमने इन्हें उल्टा करके सेंटर से नॉच लगा लिया है बैक वाले नेक पर। और फिर इंची टेप को इस तरह से यहाँ पर रखते हुए इस तरह से गले को मेज़र कर लेंगे। तो ये 7.5 इंच आ रहा है। अभी हमने एक फैब्रिक लिया है कॉटन का और इसकी विड्थ चौड़ाई मैंने यहाँ पर लिख दी है और इसे इस तरह सेंटर से फोल्ड करके यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क किया, ऊपर से 1.5 इंच पर मार्क किया और इस तरह से हमने इसमें एक लाइन ड्रॉ कर ली और फिर यहाँ पे हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है और फिर यहाँ से इंची टेप को रखते हुए 7.5 इंच पर मार्क करके हल्का सा मार्जिन के लिए यहाँ पे भी हमने मार्क कर दिया है। अभी हम यहाँ से इस तरह शेप देंगे और फिर कटिंग कर देंगे। तो इस तरह कटिंग करने के बाद मैंने ये फैब्रिक ले लिया है, शर्ट का बचा हुआ फैब्रिक है, इसे इस तरह से मैंने इस पर रख दिया है और नीचे से मैंने हल्का मार्जिन देते हुए कटिंग किया है। ऊपर से मुझे बिल्कुल बराबर से ही कट करना है इस कंठी के, इस तरह से फैब्रिक को बिल्कुल बराबर से कट करना है। साइड से भी बिल्कुल बराबर से ही कट करना है। ये देखिए मिला के कटिंग करनी है और इस तरह से मैं आपको मार्किंग करके दिखा रही हूँ। जैसे मैं मार्किंग कर रही हूँ ना, सेम इसी पे आपको मतलब ऐसे ही आपको स्टिच करना है, इतना इतना मार्जिन देते हुए। और पहले ना हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फिर प्रेस कर लेंगे, उसके बाद हम इसे स्टिच करेंगे। तो इस तरह देखिए फोल्ड कर लिया, फिर यहाँ से हमने स्टिच करनी है। तो ये देखिए मैंने प्रेस करके और इसे स्टिच करके कर लिया है। अभी हमने यहाँ से छोटे छोटे नॉच लगाने हैं, फिर इसे हम इस तरह से सीधा कर लेंगे और फिर हम इस पे एक बार और प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह इस पे प्रेस की है। अभी इसे बिल्कुल हम इकसार कर लेंगे और ये हमने अपनी शर्ट ले ली है और ये जो बैक वाला सेंटर है ना, और पहले कंठी के सेंटर पे इस तरह से मार्क कर लेंगे, सेंटर से सेंटर बिल्कुल मिलाते हुए इस तरह से हमने सिलाई लगानी है। ये देखिए जैसे मैं कपड़े को रख रही हूँ ना कंठी पे, इसी तरह से स्टिच करना है। यहाँ से भी इस तरह से स्टिच करना है, दूसरी वाली साइड से भी सेम इसी तरह से कंठी को गले पे इस तरह से रखते हुए स्टिच करना है यहाँ तक, यहाँ तक। तो ये देखिए इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया है और ये कपड़े को मैंने उल्टा कर लिया है और ये जो हमारी सिलाई है इसे कंठी के अंदर को लेते हुए और इस तरह से सिलाई को दबाते हुए कंठी के किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने किनारे किनारे पर सिलाई लगाई है और इस तरह से ये हमारी कंठी इसमें अटैच हो चुकी है। काफ़ी अच्छी फिनिशिंग भी आई है, ध्यान से स्टिच करना अच्छी फिनिशिंग आएगी। फिर हमने इस तरह से दोनों पार्ट को मिला लिए हैं उल्टे करके और साइड से हम इनमें फिटिंग करेंगे। यहाँ से इस तरह हमने फोल्ड करके इसे सिल लेना है। तो ये देखिए हमने इसे सिल लिया है।
अभी मैं इसको सीधा कर लेती हूँ और इसके बाद हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। सो फ्रेंड्स, स्लीव्स नॉर्मली जैसे कटती हैं उसी तरह से आपको कट करके सिल लेना है और बस इसमें इस तरह से स्टिच कर लेना है। मैंने स्लीव्स की कटिंग स्किप करी है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती और बस इसमें हमने ये इस तरह से स्लीव्स को अटैच कर लिए है, ये देखिए। इसके बाद हम इसमें बटन लगा लेंगे और इस तरह से बटन में थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए सुई की मदद से टाके लगा लेंगे और इसी के साथ ये शर्ट बनकर रेडी हो गई है। सो फ्रेंड्स, आपको इसका कटिंग स्टिचिंग ट्यूटोरियल यूज़फुल लगा है या नहीं, कमेंट में बताएं। और अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो, यूज़फुल लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।